Hello students, welcome in my channel the master tutorial। तो स्टूडेंट आइए आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है? अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। इनिशियली एट रेस्ट पोजीशन पर है, इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली बल लगा दिया है। बल कितना है? 0.5 न्यूटन। इतना बल अप्लाई कर दिया है ऑन ए स्मूथ फ्रैक्शनलेस टेबल। तो ये जो बॉडी है वो किस टेबल के ऊपर है? यहाँ पर घर्षण बल हम नहीं कंसिडर करके चलते, मीन्स बहुत ही कम है, फ्रैक्शनलेस मान लेते हैं। एंड कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। अब वर्क डन कितना हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है। कितने समय में? इन द 10th सेकेंड। आगे स्टूडेंट्स, एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन हुआ है 10th सेकेंड पर वो किसके इक्वल है ये भी प्रूफ करना है। वो इक्वल होना चाहिए जो गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ है। तो आइए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट हमें क्या ज्ञात है पहले तो वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास मास कितना दिया गया है? दैट इज 1 किलोग्राम। ठीक है, मास कितना है बॉडी का? 1 किलोग्राम लिख लिया। बल कितना अप्लाई किया इसके ऊपर? 0.5 न्यूटन का बल लगा दिया है। तो वो भी लिख लेते हैं। फोर्स कितनी है? दैट इज 0.5 न्यूटन। अब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा जहां पर कितना है? 0 डिग्री। सो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 डिग्री वो कितना होता है? वी नो वेरी वेल दैट इज 1। तो हमने वर्क डन को फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट और हमें क्या मालूम है? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0 है। टाइम पीरियड हमें दिया गया है 10 सेकेंड। तो यहां पर स्टूडेंट मैं अब पोजीशन टाइम रिलेशन यूज करने जा रहा हूं। वो क्या होता है? हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं ना मालूम, हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे हम लेटर ऑन यूज करेंगे। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे इस केस में? यहां पर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने जा रहा हूं। वो क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितनी होगी? फोर्स ओवर मास, ये लिख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन स्टूडेंट, फोर्स हमें ज्ञात है दैट इज 0.5 न्यूटन। मास कितना है? 1 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाती है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, इनिशियल वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट ज्ञात हो पाएगी इन द 10th सेकेंड। सो स्टूडेंट एस इक्वल टू हमारे पास कितनी है? यू टी। इनिशियली बॉडी कहां पर है? रेस्ट पर। क्या है? रेस्ट पर। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। टाइम लिख लेते हैं 10 सेकेंड प्लस हाफ
अब एक्सेलरेशन हमने कितनी फाइंड की है स्टूडेंट, वो है 0.5 लिख लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। सो हेयर टाइम है इज 10, सो 10 का स्क्वायर कर दिया, तो फर्स्ट टर्म ये तो 0 बन जाती है। सो डिस्प्लेसमेंट इन द 10th सेकेंड 1/2, 0.5 इसे लिख लेते हैं 5/10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 10 के साथ 10 कैंसल, यहाँ पर 10 कैंसल विद 2, सो S इक्वल टू 25 मीटर, ये है। अब वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट, वर्क डन इन द 10th सेकेंड, वर्क डन F, बल कितना है 0.5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 25 मीटर। सो यहां से डेसिमल रिमूव कर दिया, 5/10, सो वर्क इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 125/10, सो वर्क डन इक्वल टू 12.5 जूल। 12.5 जूल बल किया गया है। किसने किया है, जो बॉडी थी, बॉडी क्या थी, उसका मास कितना था 1 किलोग्राम। किसने किया है जब वर्क डन, जो हमने बल अप्लाई किया था, कितना किया था 0.5 न्यूटन। सो 10th सेकेंड पर जो वर्क डन किया गया है फोर्स के साथ, वो कितना है 12.5 जूल। अब पहला पार्ट तो हमने कर लिया स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमने ये शो करना है, प्रूफ करना है, ये जो वर्क डन हुआ है 12.5 जूल, ये इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स गतिज ऊर्जा में जितना चेंज हुआ है वो इसके इक्वल होना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो वर्क डन है 12.5 जूल, हमारे पास जो गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ है वो भी इतना आना चाहिए 12.5। तो आइए अब सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमने ये प्रूफ करना है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो स्टूडेंट, हमें इनिशियल वेलोसिटी तो ज्ञात है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 0, बिकॉज बॉडी एट द रेस्ट पोजीशन। एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट द 10th सेकेंड, जब टाइम पीरियड कितना हो जाता है 10 सेकेंड। उसे कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज कर देता हूं, v इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन हमने फाइंड की है पहले ऑलरेडी, एक्सेलरेशन दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट द 10th सेकंड पर v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन 0.5 एंड टाइम इज 10। सो डेसिमल को रिमूव कर दिया, वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो इसे हम फाइंड कर लेते हैं कैसे, 1/2 मास इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आफ्टर 10 सेकेंड, मीन्स 10th सेकेंड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिख लेते हैं,
उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी। लिख लिया। नाउ स्टूडेंट 1/2 मास कितना है हमारे पास 1 किलोग्राम, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, माइनस 1/2 मास 1 किलोग्राम 0 का स्क्वायर, तो ये होल टर्म तो क्या बन जाती है 0 बन जाती है। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1 के साथ मल्टीप्लाई के 1 ही रह जाता है 25, सो दिस बिकम्स 25/2। तो 25/2 मीन्स 12.5 जूल। यही हमने प्रूव करना था। वर्क डन कितना था 12.5 जूल। तो ये वर्क डन किसके इक्वल हमने प्रूव करना था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर लिए, उसका भी आंसर कितना है 12.5 जूल। तो हमने प्रूव कर दिया है। आइए स्टूडेंट आगे का एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव गिवन a bullet of mass 20 gram strikes a target with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक बुलेट को, एक गोली को हमने चला दिया है फ्रॉम द गन। अब ये टारगेट के ऊपर जाकर लगती है कितनी वेलोसिटी के साथ 150 मीटर पर सेकेंड, and brought to rest after piercing 10 सेंटीमीटर into it। 10 सेंटीमीटर की ये दूरी तय करती है विदिन, भीतर, किसके भीतर, टारगेट के भीतर। उसके पश्चात ये रुक जाती है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो हमने औसत बल को ज्ञात करना है जो टारगेट ने अप्लाई किया है गोली के ऊपर। तो स्टूडेंट दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। स्टूडेंट ये रहा टारगेट, गोली हिट हुई है। जब हिट हुई थी तब इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड थी। ये 10 सेंटीमीटर भीतर चली जाती है और रुक जाती है। अब डिस्प्लेसमेंट एंड जो अपोजिंग बल है, अपोजिट दिशा में बल लग रहा है, तो इनमें एंगल कितने का है 180 डिग्री। कैसे, डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, ये तो रही डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, एंड जो बल है वो विपरीत दिशा में है। सो एफ एंड एस में जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। पहले तो मास लिख लेते हैं। मास कितना है स्टूडेंट, दैट इज 20 ग्राम। इसे कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में। 20/1000 किलोग्राम, जीरो के साथ जीरो कैंसल, ये बन जाता है 0.02 किलोग्राम। वेलोसिटी, अब ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है, ये है 150 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी इन एसआई सिस्टम। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट ये 0 है, वो रुक जाती है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं 1/100 मीन्स 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 10/100। ये क्या बन जाता है मीटर। सो जीरो के साथ जीरो कैंसल, दैट इज 0.1 मीटर। अब मान लेते हैं जो अपोजिंग फोर्स है, औसत बल, वो है दैट इज एफ। इसे हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी
थ्योरम ये क्या बताती है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब स्टूडेंट वर्क एफ एस कॉस 180 डिग्री इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। सो एफ नेगेटिव एस 0.1 इक्वल टू 1/2 m। मास कितना है? 0.02। वेलोसिटी फाइनल कितनी है? 0 है। माइनस 1/2 0.02 150 का स्क्वायर। ये होल टर्म तो अब 0 बन जाती है स्टूडेंट। सो माइनस एफ 0.1 इक्वल टू माइनस 1/2 0.02 150। ये डेसिमल मूव कर दिया मैंने। 100 2 के साथ 2 कैंसल, 2 0 कैंसिल हो जाती है यहाँ पर। सो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं। सो एफ इक्वल टू अब 15 मल्टीप्लाई बाई 15 ओवर 0.1, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया 1/10। तो स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं एफ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 15 225 मल्टीप्लाई बाई 10 2250 न्यूटन। ये बल हमने कैलकुलेट कर लिया। ये कौन सा बल है? ये बल टारगेट ने अप्लाई किया है गोली के ऊपर। ये औसत बल है। इस औसत बल से गोली क्या है? रुक जाती है। वो 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है टारगेट के भीतर। कितना बल है? 2250 न्यूटन। यही बल हमने ज्ञात करना था। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।